आप ये समझते हो ज्यादा नमाज पढ़ने वाला है तो वली होगा, ज्यादा रोजा रखने वाला है वली होगा, ज्यादा हज पे जाने वाला है तो वली होगा, ज्यादा ज़कात देने वाला है तो वली होगा। ऐसे ही हालात। हाँ, ये शरीयत के तकाजे हैं, लेकिन वली तो वो होता है जिसे अल्लाह चाहे। बेशक बेशक, हक बात। और वली कैसे होते हैं? आओ हदीस पाक पढ़ के देखें। रुब्बा अशअस अकबरा मदफूउम बिल अबवाब लो अक़सम अलल्लाहि ला बर्रहु। अल्लाह के वलियों की पहचान बड़ी मुश्किल है। वलीरा वली शनासत, वली को वली ही पहचानता है। लेकिन एक बात याद रखना कि कोई ऐसा इंसान मिले, जैसा मैं हदीस पाक में बोल रहा हूं, इसका तर्जमा सुने। सरकार फरमाते हैं तुम्हारे ही दरमियान में कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके बाल बिखरे हुए, कपड़े फटे हुए, हाल परागंदा, और हालत ऐसी कि तुम उन्हें देख करके दरवाजे बंद कर दो। लेकिन अल्लाह के यहां पर मकाम ये लो अक़सम अलल्लाहि ला बर्रहु, अगर वो किसी बात पर अल्लाह की कसम उठा ले तो अल्लाह उसे पूरी करता है। बेशक बेशक, हक बात। कैसी पूरी करता है? मैं आपको मिसाल देता हूं। दिल्ली में एक दुकानदार था, सुबह ही सुबह उसने दुकान खोली। एक साहब आ गए, बाल बिखरे हुए, कपड़े फटे हुए, परागंदा हाल। दिल ये चाह रहा था कि धुतकारे देकर के बाहर निकाल दो। आ गए, बोले एक आना दे दो। क्या दे दो? एक आना। बहुत पहले की बात बता रहा हूं मैं, अभी की बात थोड़ी बता रहा हूं। और ये कब की बात है? जब सुनोगे तो दिल बाग बाग हो जाएगा। मैं इससे पहले की बात मुकम्मल करूं, आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्यारो, निस्बती बने रहना, निस्बती बने रहना। किसी न किसी वली से, किसी न किसी अल्लाह अकबर आलिम दीन से अपना राब्ता मजबूत रखना, है ना। आला हजरत फरमाते तुझसे दर, दर से सग, सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। वाह क्या मर्तबा है गौस से बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। मजरा चिश्त बुखारा हो इराक अजमेर, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं धारा तेरा। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने गरीब नवाज, फैजाने औलिया इकराम, हजरत अल्लामा सैयद रेहान मियां साइद किबला मुअज़्ज़मी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी न किसी से जुड़े रहना, जुड़े रहना, जुड़े रहना। वो जो दुकानदार था वो भी किसी न किसी से जुड़ा हुआ था। गिराक बहुत थे, इसने धुतकार दिया, कह रहे जा, एक आना नहीं है मेरे पास। तवज्जो है? तवज्जो है? आपकी तवज्जो है? बोले आगे बढ़ जा, आगे बढ़ जा, आगे बढ़ जा। नहीं है। इसे जलाल आ गया, जोश आ गया, कहने लगा दुकानदार एक आना देता है या तेरी दुकान पलट दूं। वाह वाह, दुकान पलट दूं। वाह वाह। जब इतना सुना तो निस्बती था, खामोश हो गया। कहने लगा हजरत एक आना नहीं, दो आना लेना, लेकिन खड़े रहना, मैं अभी आ रहा हूँ। दुकान बंद करी, फौरन दौड़ा दौड़ा अपने पीर मुर्शिद हजरत निजामुद्दीन औलिया के पास पहुंचा। वाह वाह वाह। महबूब इलाही जो दिल्ली में है, हजरत निजामुद्दीन औलिया, ये मुरीद है ख्वाजा फरीदुद्दीन गंजे शकर के, और ये मुरीद हैं हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के, और वो मुरीद हैं सरकार गरीब नवाज के। हजरत निजामुद्दीन औलिया का मुरीद था। पहुंचा पीर के पास, पीर जरा दुकान पे चलो। पीर साहब ने कहा क्या बात है? बोले वहीं बताऊंगा, चलो। चलो। अब ये पीर साहब भी ऐसे, मुरीद ने कहा फौरन उठकर चल दिए, ना कोई फॉर्चूनर ना कोई फोर व्हीलर, उठ के चल दिए। मुरीद आगे आगे, पीर साहब पीछे पीछे, मुरीद आगे आगे, पीर साहब पीछे पीछे, आगे आगे होते होते दुकान पे पहुंचे और कहा कि सरकार ये जो खड़े हैं बाल बिखरे हुए, कपड़े फटे हुए, परागंदा हाल, बात करने का तमीज नहीं, कह रहे हैं एक आना नहीं देगा तो दुकान पलट दूंगा। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने कुछ देर तो आंखें खोल के देखा, और फिर उसके बाद आंखें बंद कर ली। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। वाह वाह वाह। हजरत निजामुद्दीन ने आंखें बंद की,
कुछ देर बंद रखी, अल्लाह जाने और हजरत निजामुद्दीन जाने के कितनी देर बंद रखी। जी जी जी। बंद करने के बाद खोली और कहा मेरे मुरीद दे दे वरना पलट देगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पलट देगा जी। जल्दी से मुरीद ने जेब में हाथ डाला, एक नहीं दो आने दी और कहा कि माफ करो और जाओ। अब ये तो चले गए, ये तो चले गए, पीर का हाथ पकड़ लिया, बोले ये तो बता दो पलट कैसे देता। तवज्जो है, ये तो बता दो कि पलट कैसे देता। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने फरमाया कि जब मैं यहां आया मैंने इसे आंखें खोल के देखा तो मुझे भी वही दिखा जो तुझे दिखा, लेकिन जैसे ही मैंने आंखें बंद की और दिल की आंखें खोली, इसके अंदर झांका, इसके अंदर झांका, कोई कमाल नहीं पाया। फिर इसके पीर के अंदर झांका, कोई कमाल नहीं पाया। फिर उसके पीर के अंदर झांका, कोई कमाल ना देखा। फिर उसके पीर के अंदर देखा, उसके अंदर भी कोई कमाल ना देखा। मेरी नजर बढ़ती गई, पीरों पे पड़ती गई और पीर पे पढ़ते पढ़ते, पीरों पे पढ़ते पढ़ते पीराने पीर पर मेरी नजर पड़ी। बगदाद में सरकारे गौसे पाक खानकाहे गौसिया में बैठ करके कह रहे निजामुद्दीन दिलवा दे, ये तो नहीं पलट सकता, बगदाद से मैं पलट। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, मसलके आला हजरत, फैजाने औलिया इकराम, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा सैयद रेहान मियां मौसमी साहिब किबला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये है महफिल उन गौसे पाक की, बेशक बेशक, सरकारे गौसे पाक की महफिल। यहां तक तो मेरा बात करने का अंदाज जश्न गौसे पाक था। जी जी। अब मैं आपको बताऊंगा मिशन गौसे पाक। जी गौसे पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे कहने वालों, रसूलुल्लाह का दामन नहीं छोड़ेंगे कहने वालों। पूरा पूरा दिन चाय के अड्डों पे बैठे रहते हो, तिराए और चौराहे पर बैठे रहते हो, नमाज की पाबंदी नहीं करते। सरकारे गौसे पाक की सीरत अभी सही से आपने समझी नहीं। यहां से लेके वहां तक, इधर से लेके उधर, मर्द हजरात में कोई एक आदमी खड़ा होके बता दे जिसके नाम का आज जलसा है वो किस तारीख को पैदा हुआ, बताओ। यहां से लेके वहां तक, इस साइड से लेकर के उस साइड तक, सरकारे गौसे पाक के नाम की 11वीं करना और बिरयानी बनाना बड़ा आसान है, गौसे पाक की जिंदगी अपनाना बड़ा मुश्किल है। सच्चाई है। यहां से लेके वहां तक बताओ सरकारे गौसे पाक किस दिन पैदा हुए। एक रमजान को पैदा हुए। कितने? एक रमजान। कितने? एक रमजान। 470 हिजरी एक रमजान को। और तुम्हारा पीर पीराने पीर की शान से तशरीफ ला रहा है इस दुनिया में। देखो इमाम अबुल हसन शतनूफी बहजतुल असरार में लिखते हैं कि सरकार गौसे पाक जिस दिन पैदा हुए रमजान की 1 तारीख थी, जैसे ही दुनिया में तशरीफ लाए शरीयत का इतना लिहाज कि रमजान में जब तक रोजा होता है तब तक मां का दूध नहीं पीते थे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुम्हारे पीराने पीर एक दिन के शरीयत का इतना लिहाज कि रमजान में जब तक रोजा होता है मां का दूध नहीं पीते। और ये 20 साल का मुस्टंडा रमजान आते ही खुले सांड की तरह खाता है, 11वीं आते ही गौसे पाक का नारा लगाता है। ये दोगली पॉलिसी है, दोगली पॉलिसी। सरकार गौसे पाक शरीयत उन पर लागू नहीं थी उस वक्त। एक दिन के बच्चे पे कोई शरीयत लागू होती है? नहीं। जब तक बालिग ना हो शरीयत का कोई हुक्म उसके ऊपर लागू नहीं होता। लेकिन अल्लाह अकबर, सरकार गौसे पाक आने वाली तमाम अपने मुरीदों को, अपने मुतक़िदीन को, अपने मुहिब्बीन को, अपने मुतवस्सिलीन को ये बताना चाहते हो, लोगों मुझ पर तो अभी शरीयत लागू नहीं हुई है, लेकिन जब तुम तक मेरी खबर पहुंचेगी तो याद रखना, इतना तो ख्याल रखना कि तुम मेरा नाम लेते हो, बालिग होने के बाद अहकाम शरीयत पर पूरे अमल करना। बेशक बेशक बेशक। हम नहीं देखते क्या रमजानों में ये बॉडी बिल्डर जी इतने मोटे डोले शोले, और इससे कह दें हमारे चच्चा सफेद दाढ़ी वाले, बेटा रोजा रख लिया कर,
रोजा रख लिया कर, तो कहेगा अरे ताऊ चक्कर आते हैं, चक्कर आते हैं, चक्कर चक्कर थोड़ी ये जिम के चक्कर में है जी हजरत, ऐसे ही इसकी 1 महीने में बॉडी घुल के खत्म हो जाएगी अगर ये रोजा रखेगा। लेकिन तेरा ये मानना है कि बॉडी तेरी घुलेगी, लेकिन अमेरिका के डॉक्टरों से पूछ क्या रोजा रखने से क्या होता है। अरे अमेरिका के डॉक्टर क्या हैसियत रखते हैं। मुस्तफा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया सूमू तसेहू, सूमू तसेहू। और लोगों रोजा रखो, अल्लाह तुम्हें सेहत देगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार गौसे पाक की महफिल सजाने वालों, सीरत गौसे पाक भी पकड़ो। अरे मेरी बातें कड़वी तो नहीं लग रही बापर वालों, बात नहीं सही कर हजरत, रहा हूं मैं, बिल्कुल सही इस्लाही बयान हो रहा है। हम उसके नहीं कायल जो सर से गुजर जाए, वो बात करो यारो जो दिल में उतर जाए। बेशक बेशक, मैं आपने हजारों रुपये का खर्चा किया है, जनेटा शरीफ से मैं आया हूं, इधर विधर की सुना के थोड़ी निकलूंगा। मेरा ये फर्ज है, और जो यहां मिंबरे रसूल पर बैठा है उसका हक ये है। आज तो मिंबरे रसूल की इज्जतों को पामाल कर दिया, और न जाने कौन सी सीरत सुना करके लोग चले गए, करामतों से खुश होकर के तुम भी मुस्तफीज हो गए। लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा, करामतें, करामतें किसी वली की करामत हो, कल कयामत में तुमसे करामत के बारे में सवाल नहीं होगा। बेशक, रोजे अव्वल के जहां गुदास बोवद, अव्वली पुरसशे नमाज बोवद। सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। बेशक, नमाज से कोरे, अहकाम शरीयत से कोरे। याद रखो, यहां पर मैं बैठा हूं, कयामत में फरिश्ते अल्लाह के आपसे नहीं मुझसे कहेंगे ना इधर उधर की तू बात कर, ये बता के काफिला क्यों लूटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। वाह 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 वाह। सरकार गौसे पाक 1 तारीख को पैदा हुए, और शरीयत का लिहाज इतना 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 कि जब तक रमजान में रोजे की हालत होती, रोजा होता, तब तक माँ का दूध नहीं पीते। और ये करामत इतनी मशहूर हुई, इतनी मशहूर हुई कि पूरे बगदाद वाले जान गए, पहचान गए। अब एक वक्त ऐसा आया बगदाद की सरजमीन पर कि 29 तारीख और 30 तारीख में घपला हो गया। जैसे तुम्हारे यहाँ बापुर में हो जाता है, हमारे यहाँ जनेटे में हो जाता है, सैफुल्लाह सुल्तानी साहब के संबल में हो जाता है, सब जगह हो जाता है। इमाम साहब सुबह को सहरी खाएं कि नहीं, होता है कि नहीं होता? सहरी खानी है कि नहीं खानी है? अब फोन मिलाया इमाम साहब, सुबह को रोजा रखना है, सहरी खानी है कि नहीं खानी है? इमाम साहब को पता हुआ तो बताएंगे, वरना ये अपने किसी बड़े मुफ्ती के पास फोन करेंगे और वो कहीं और फोन करेगा, है ना। मैं ये बताना नहीं चाहता कि आपके यहाँ तारीख में तरद्दुद होता है तो क्या करते हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब बगदाद की सरजमीन पर एक वक्त ऐसा आया था कि जब 29 और 30 में फर्क करना दुश्वार था, लोग परेशान थे कि सुबह को सहरी करनी है कि नहीं करनी है, तो लोग पूछने के लिए किसी मुफ्ती के दरवाजे पे नहीं, किसी मुहद्दिस के दरवाजे पे नहीं, किसी मुफक्किर के दरवाजे पे नहीं, किसी आलिम के दरवाजे पे नहीं, बल्कि फातिमा उम्मुल खैर की दहलीज पे आके कहते कि पता तेरे बेटे अब्दुल कादिर ने दूध पिया है कि नहीं पिया? अगर पिया है, वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने औलिया इकराम, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा सैयद रेहान मियां साहिब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी सुनो, बापुर वालों जिंदगी सुनो, उनकी सीरत सुनो। जब उनकी उम्र 18 साल की हुई, 18 साल की हुई तो माँ ने बावजूद इसके के बाप का साया चला गया, माँ के पास और कोई भी नहीं जो उनकी देखभाल कर सके। अल्लाह अकबर कबीरा एक रिवायत के मुताबिक, लेकिन 18 साल की उम्र है। सरकार गौसे पाक फरमाते, अम्मी जान मैं रसूलुल्लाह की शरीयत सीखने के लिए मैं यहाँ से सफर करना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो। माँ ने कहा बेटा बेटा ये सारी जिंदगी रसूलुल्लाह की जिंदगी, रसूलुल्लाह के दीन के लिए वक्फ है, जा तो रहा है, लेकिन 2 नसीहतें याद रखना, 2 नसीहतें। सरकार गौसे पाक की सीरत समझने वालों, ये 2 बातें सरकार गौसे पाक की अम्मी की जरा सुनते जाना। हो सकता है तुम्हारी सारी जिंदगी इन्हीं 2 बातों में घिरी हुई हो।
इस पर अमल कर लो। सरकार गौसे पाक की अम्मी सीने से लगाती हैं गौसे पाक को, अब्दुल कादिर अपने बेटे को माथा चूमती हैं, बहती हुई आंखों से विदा करती हैं, चलते चलते वसीयत करती हैं, बेटा 2 बातों का ख्याल रखना, कसबे हलाल और सिद्क़े मकाल। जी हजरत, कसबे हलाल और सिद्क़े मकाल। कसबे हलाल और सिद्क़े मकाल का मतलब यह है कि सरकार गौसे पाक की अम्मी जाते जाते ये नसीहत कर रही है, बेटा अब्दुल कादिर मर जाना लेकिन हराम न खाना। अल्लाह अकबर कबीर। बेटा अब्दुल कादिर मर जाना लेकिन हराम मत अपने खाना, मुंह में न जाने देना। हमारे यहाँ पर, हमारे मुआशरे में, हमारे समाज में न जाने कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने सूद ले रखा है जी। न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो सूद का कारोबार करते हैं, न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो सूद के कामकाज में अल्लाहु अकबर कबीरा लगे रहते हैं। लेकिन मुस्तफा की शरीयत सुनो, सरकार इरशाद फरमाते हैं सूद के कई दर्जे हैं, कई दर्जे। बापुर के सुन्नियों अगर सुन रहे हो तो याद रखो अपने मुस्तफा की हदीस, सूद के कई दर्जे हैं, कई दर्जे। उसमें अदना दर्जा ये है कि जैसे अपनी माँ के साथ जिना करना। अल्लाह अकबर कबीरा। सूद खाने वालों, अल्लाह, मेरा यकीन है कि हुस्न ज़न है कि आप में से कोई नहीं होगा, और अगर है तो खुदा के लिए। मैं अपनी जात के लिए किसी के आगे हाथ नहीं जोड़ता, लेकिन मैं आपके लिए रसूलुल्लाह की तरफ से, मैं आलिम दीन होने की हैसियत से हाथ जोड़ के कहता हूं, अगर सूदी हो तो आज ही खत्म कर दो सूद। तुम नहीं जानते हराम का एक लुकमा, हराम का एक लुकमा सिर्फ तुम्हें ही खत्म नहीं करता, तुम्हारी 7 पुश्तों को खत्म करता है। अल्लाह, तुम्हारी 7 पुश्तें तक रसूलुल्लाह की बागी पैदा होते रहते एक हराम लुकमे के। नहीं जानते सरकार गौसे पाक के वालिद ने एक सेबी तो खाया था, एक सेबी खाया था ना जी जी जी। और खाने के बाद होश आया कि अरे यार बगैर इजाजत खा लिया। गौसे पाक के अब्बा जान को याद आ गया कि बगैर इजाजत खा लिया, और यहाँ तो सीने पे बंदूक रख के न जाने कितने बीघे जमीन खरीदने वाले हैं। जी हज़रत, ऐसे ही है हालात। खरीदना गलत कह रहा हूँ, कब्जाने वाले हैं जी। रोज फजर की नमाज पढ़ के कंधे पे फावड़ा डाल के सबसे पहले मेंढे और डोले काटता है ये सुन्नी मुसलमान। मैं, हो सकता है आप मेरी बात से नाराज हो, लेकिन कोई फिक्र नहीं, आपको राजी करने के लिए नहीं आया, मैं रसूलुल्लाह की बात बताने आया। वाह 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 वाह, बहुत हो गई सुभान अल्लाह और वाह वाह और नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। अपने अंदर सुधार पैदा करो। यहां पर बैठे हुए कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने 100 150 जलसे सुन लिए जी, लेकिन एक बात बताओ, किसी जलसे से तुम में सुधार पैदा हुआ? जलसा सुनने के लिए गए थे, बेनमाजी थे, बात तो तब है उठो तो नमाजी बन के उठो। वाह वाह वाह। जलसा सुनने गए थे तो सूद खाते खाते गए थे, सुन के आए सूद से तौबा कर ली। वाह 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 वाह। एक तुम्हारे अंदर 100 कमियां हैं, अगर एक कमी भी अगर खत्म कर ली तो आपका जलसे सुनने का मकसद। एक सेब खाया था, सेब होश आ गया, अरे यार बगैर इजाजत खाया, बगैर इजाजत। पहुंच गए मालिक के पास, हजरत माफ कर दीजिए, बाग आपका है, सेब आपका है, बगैर इजाजत खा लिया, अब ये बताइए इसका हर्जाना क्या है? जी। एक सेब की कितनी कीमत हो सकती है? आज के जमाने में 20 रुपए, उस जमाने में होगी जो होगी, लेकिन कीमत क्या रखी? कहने लगे अगर तू सेब की कीमत अदा करना चाहता है तो 1 साल मेरे बाग का नौकर बन के रहे। 1 साल बाग का नौकर बन के रहे। तुम में से कोई होता ना फेंक के भाग जाता जी। बोले सेब रखो अपने पास, एक पेटी ला के दे दूंगा है? लेकिन अल्लाह अकबर, वो सिर्फ इंसान नहीं थे, वो सच्चे रसूल के आशिक थे। वो ये जानते थे, वो ये जानते थे, उन्होंने कुरान पढ़ा था, वो जानते थे मन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब।
जी जानते जी थे। अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए रास्ते खोल देता है। वयर्ज़ुक़ुहु मिन हैसु ला यहतसिब, और जो डरता है अल्लाह उसके लिए रास्ते खोलता है और ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फरमाता है, ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फरमाता है जहां से उसका गुमान नहीं होता। जी। आप सोचते हो हाथों में नोटों की गड्डी है, सोचते हो इसको ले लें, इसको ले लें, लेकिन अल्लाह अकबर, अगर वो हराम की है, हराम की एक गड्डी, 1 रुपया भी हराम है, 1 रुपया भी हराम है। सरकार गौसे पाक के वालिद अल्लाह अकबर कबीरा कहने लगे, ठीक है फिर तो माफ कर दोगे? कहा माफ कर देंगे। पूरे 1 साल नौकरी की, नौकरी करने के बाद जब पूरा साल हुआ, कहा अब तो बस, अब तो बस। बोले नहीं नहीं, अब मेरी बेटी से शादी करनी पड़ेगी। एक सेब की कीमत, एक सेब की कीमत, एक बीघे जमीन नहीं कह रहा हूं सुन्नी मुसलमानों, डोले और मेंढों की कीमत नहीं बता रहा हूं सुन्नी मुसलमानों जी। मैं अपनी कौम को सुधारने के लिए आया, मुझे किसी से राब्ता जाब्ता नहीं जी। मुझे आपका एहसास है, जो रसूल को नहीं मानते उन्हें बता के क्या फायदा। जी जी जी। जो रसूल को नहीं मानते उसे बता के क्या फायदा। जी। मैं उन्हें क्यों बताऊं जो कलमे पे शक करते हैं। है, सच बात है, ये सच बात है। मैं उन्हें रसूल की बातें क्यों बताऊं जो कलमा अधूरा पढ़ते हैं। मैं तो बात उन्हें बताऊंगा जो मेरे मुस्तफा का पूरा कलमा पढ़ते हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जो मेरे मुस्तफा को मुख्तार मानते हैं, मैं तो उन्हें समझाऊंगा मेरे मुस्तफा, जिसको अल्लाह अकबर, जो मेरे मुस्तफा को शाफे महशर समझता है। वाह वाह। मैं उन्हें बताऊंगा जो रसूल को सब कुछ समझता है। खुदा के अलावा मेरा रसूल सब कुछ है। जी जी, सच्चाई है। बस खुदा नहीं है रसूल, बाकी सब रसूल रसूल। ये जमीन व जमा, ये मकीन व मका, ये चुनीन व चुना। हम आए यहाँ, उठे भी वहां, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। सब रसूलुल्लाह का है तो बात भी रसूलुल्लाह वालों से होगी। बेशक बेशक, हक बात। शादी करनी पड़ेगी, शादी जी। कहा कि शादी कर लेंगे, लेकिन पहले सुन लो कैसी है। वही है, आंखों से अंधी, कानों से बहरी, जबान से गूंगी, हाथों से लूंजी, पैरों से लंगड़ी। तुम में से कोई होता उठ के भाग जाता, लेकिन अल्लाह अकबर उन्हें शरीयत मुस्तफ़ा का लिहाज, और कहने लगे ठीक है, अगर रसूलुल्लाह की शरीयत का ये जो मसला है कि आपके माफ करने से माफ होगा, तो मैं उस बेटी से भी शादी करने को तैयार हूं। अल्लाह अकबर कबीरा। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद का मिजाज ये, बेशक, और वालिदा का मिजाज ये कि चलते हुए अपने बेटे से कह रही है, बेटा तेरे बाप ने अपनी सारी जिंदगी रसूलुल्लाह की शरीयत की एक लम्हा भी मुखालफत नहीं की। रसूलुल्लाह की शरीयत पर अमल पैरा रहना। बेशक। अकले हलाल, मर जाना अब्दुल कादिर, लेकिन हराम का लुकमा मत खाना। जी। सिद्क़े मकाल, दूसरी नसीहत ये थी, अब्दुल कादिर गर्दन कटवा देना, लेकिन कभी झूठ मत बोलना। ईमानदारी से बताओ, यहां पर न जाने कितने बाप बैठे हैं जी। क्या तुमने भी अपने बच्चों को नसीहतें की कि बेटा जब रास्ते में चलना तो किसी को गाली मत देना, बेटा जब कमाने जाना तो भते चाहे कम ही कमा लेना, लेकिन हराम का एक लुकमा मत कमाना। बेशक। जिस दिन तुम्हारे अंदर ये तरबियत के पहलू जागेंगे ना मेरे प्यारों, ये तरबियत के पहलू जागेंगे, तो ये जो जवान बैठे हैं ना, ये एक काबिले रश्क मुआशरा बन के तैयार होगा। बेशक बेशक, हक बात। काबिले रश्क मुआशरा बन के तैयार होगा। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत उठा करके देखो, और सरकार गौसे पाक की पूरी जिंदगी 90 साल की जिंदगी, इख्तिलाफ रिवायत 92 साल की जिंदगी में 52 साल ऐसे आए हैं, 52 साल। जी जी। 90 साल की जिंदगी में 52 साल ऐसे आए हैं बापुर के गज्जूर मुसलमानों के सरकार गौसे पाक ने 52 साल तालीम और ताल्लुम में गुजारे हैं, पढ़ने पढ़ाने में, लिखने पढ़ने में गुजारे हैं। बेशक बेशक बेशक। 52 साल सरकार गौसे पाक
ने तालीम और ताल्लुम पे गुजारे, लेकिन अफसोस तो तब होता है कि जब ये गौसे पाक का नाम लेने वाला अंगूठा छाप रह जाता है। इल्म से इसका कोई ताल्लुक नहीं होता। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की महफिल सुनने वालों सुनो, सरकार गौसे पाक फरमाते हैं दरस्तुल इल्मा हत्ता सरतो कुतबा, मैं इतना पढ़ा कि अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। बेशक भैया चाय रोक दे, चाय रोको भाई, चाय रोक दो। मैं चाह से सुनोगे या चाय से सुनोगे? चाहत है, चाह से सुना रहा हूं, चाय से मत सुनो। चाय से बढ़िया घर जाके पी लियो। रोक दीजिए, तकरीर बहुत कामयाब तकरीर हो रही है। सुने, ये 100 चाय भी पी लोगे फिर भी ऐसी बातें सुनने नहीं मिलेंगी। जी जी। मैं जितनी देर बैठे हुए हो गए यहाँ पर वक्त जाया नहीं कर रहा हूँ। वक्त मेरा भी कीमती है, आपका भी कीमती है। बेशक चाय बेशक। की चुस्कियों में तकरीर का असर खत्म मत कर देना। चाय पियो के मत पियो, चाह से मेरी तकरीर को पी लो। यहां से लेके वहां तक सब सरकार गौसे पाक के नाम लेवा है ना? हाथ खड़ा करके बताएं। सरकार गौसे पाक के नाम पे जान दे देंगे, हाथ खड़ा करके बताएं, है ना? अब यहां से लेकर के वहां तक, इधर से लेके इधर तक, एक आदमी ये खड़ा होकर करके बता दे मैंने अपने बेटे को सरकार गौसे पाक की जिंदगी पर अमल करते हुए आलिम दीन बनाया। है कोई ऐसा आदमी इस मजमे में? रसूलुल्लाह की शरीयत का आलिम कोई दीनी तालीम पढ़ रहा है? देखो ये बच्चे आज इनकी दस्तार है, ये आप ही के बेटे होंगे, पोते होंगे, नवासे होंगे, भतीजे होंगे या रिश्तेदार होंगे, जो भी होंगे। देखें कितने खूबसूरत चेहरे हैं इनके। क्या समझते हैं? सर तो बहुत हैं यहाँ पर, सर तो बहुत हैं, लेकिन गर्दनों पे सर बहुत हैं, लेकिन हर सर को दस्तार मयस्सर नहीं होती। जी जी जी, सच्चाई हजरत। हर सर को दस्तार मयस्सर नहीं होती। बैठो बैठो। हर सर को दस्तार मयस्सर नहीं होती। मैं आपके ज़मीर को खटखटाना चाहता हूं। इतना बड़ा गांव है, क्या इतने बड़े गांव में कोई एक आलिम दीन है? काहे का जश्न गौसे आजम, काहे का जुलूस, काहे की नियाज, काहे की फातिहा? पूरे गांव में एक मुस्तफा की शरीयत का आलिम नहीं। इमाम फखरुद्दीन राजी फरमाते हो लोगों, जिस कुनबे में एक भी मुस्तफा की शरीयत का आलिम नहीं, वो जिंदों का कुनबा नहीं, वो मुर्दों का कुनबा है। अल्लाह अकबर। आज ये तहैया करो, आज ये तहैया करो, यहां बैठ करके हम अपने बच्चे को आलिम दीन बनाएंगे। हाथ खड़ा करके कहो बहुत हो गई सोच विचार। आलिम दीन नहीं बनाओगे? है भाई, ये जवान उठा रहा है जिनकी शादियां भी नहीं हुई हैं। अच्छा चलो हाथ नीचे कर लो। आलिम दीन नहीं है पूरे गांव में, है ना भाई? अब एक सवाल और पूछता हूं, पूरे गांव में कोई आईपीएस है? कोई नहीं। कोई आईएएस है? नहीं। कोई इंस्पेक्टर है? हाँ ये है। दीवान जी है? हाँ ये ओदे हैं जी। है, फौजी भी हैं, लेकिन इतने बड़े मजमे में मेरे ख्याल से 200, 300, 400 लोग होंगे यहाँ बैठे हुए। इतने बड़े मजमे में किसी का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, आईएएस, आईपीएस है? नहीं। तो एक बात बताओ ईमानदारी से भापुर वालों, ना आलिम दीनी है जी, ना डॉक्टर इंजीनियर ही है, तो भापुर वालों दुनिया में क्या करने आए हो? न दीनी कमाया, न दुनिया, न खुदा ही मिला, न विसाले सनम, इधर के रहे ना उधर के रहे। अपने अंदर आप नहीं जानते कितने खतरनाक दौर से गुजर रहे हैं। याद रखो, अगर तुमने अपने बच्चों के हाथों में कलम नहीं दिया तो तुम्हारे आने वाला कल बहुत खतरनाक है। तुम्हें कोई बचाएगा नहीं। क्या तुमने सुकूते गरनाता नहीं देखा? क्या बगदाद में दरियाए दजला के किनारे लाल और काले नहीं देखे? क्या कुस्तुनतुनिया की ताख्तो ताराजी नहीं देखी? इल्म खत्म, इल्म खत्म, तख्ता पलट गया। अल्लाह,
तख्ता पलट गया गरनाता कुस्तुनतुनिया बगदाद का, और बगदाद पर तो ऐसा हमला हुआ, अल्लाहु अकबर कबीरा। हलाकू खा का हमला इतना खतरनाक था, उलमा लिखते हैं, ये उलमा बताएंगे, तारीख में लिखा है कि उलमा को चुन चुन के कत्ल किया गया और उनकी लाशें दरिया दजला में डाली गई, और उनकी लिखी हुई किताबें दूसरे किनारे पर, एक किनारा खून से लाल था तो दूसरा किनारा किताब की स्याही से काला था। कहने सुनने वाला कोई नहीं था। उस वक्त हो क्या रहा था? उस वक्त यही हो रहा था, आपस में लड़ रहे थे जी, आपस में लड़ रहे थे। कोई और मौका मार गया। सुन्नियों मुसलमानों में सबसे कहता हूं, इधर वाले हो या उधर वाले, इत्तेहाद कायम करो जी जी जी, मेजॉरिटी कायम करो। कसम खुदा की, अगर तुम्हारे अंदर मेजॉरिटी और इत्तेहाद कायम हो गया, दुनिया का कोई बिल्डोजर तुम्हारा जो है अल्लाहु अकबर कबीरा तुम्हारे घर का मुंह नहीं देख सकता जी, तुम्हारा बाल बाका नहीं कर सकता जी। सच्चाई। यूनिटी करो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, आईपीएस बनाओ, इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ जी। क्या हमारे बच्चों का हक नहीं कि हमारा बच्चा इंजीनियर और डॉक्टर बने? यकीनन है। अलीगढ़ के एक प्रोफेसर साहब से मुलाकात हुई, उनसे कहा हमने कि भाई बड़ा मामला खराब है, बड़ा मामला खराब है, 2.5% रिजर्वेशन है, 2.5% रिजर्वेशन है। कहने लगे सैयद साहब जरा तवज्जो दे, अरे 2.5% रिजर्वेशन है तो कम से कम 2.5% ही मुसलमान बैठ जाए इम्तिहान में जी जी। मुसलमानों के बच्चे जितनी सीटें इनके लिए हैं उसमें वो नहीं भर पाते। ये छठा सातवां इंटर किया और खत्म। अब्बा वेल्डिंग की दुकान पे तो 12वां करके ये भी वेल्डिंग की दुकान पे, अब्बा चिमनी चुनने गए तो 12वां करके ये भी चिमनी चुनने गया। तो जब इसे चिमनी ही चुनवानी थी, वेल्डिंग ही करवाना था, तो 1-2 लाख रुपए 12वें तक क्यों खर्च करे, कारोबार करवा देते। अगर अपने बच्चों को पढ़ा रहे हो तो ये आधा तीतर आधा बटेर मत बनाओ, डिग्री होल्डर बनाओ अपने बच्चों को। बेशक हक बात है। अपने बच्चों को डिग्री होल्डर बनाओ और अपनी शादियों को सस्ता करो। बेशक हक बात है। क्या समझते हो? क्या समझते हो कोई आसमान से मदद आएगी? नहीं। सौफा यातिल्लाहु बिकौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु। अगर तुम अल्लाह की नहीं मानोगे, अल्लाह तुम्हें खत्म करके एक कौम ऐसी लाएगा कि अल्लाह से वो मोहब्बत करती होगी और वो अल्लाह से। तुम्हारी किसी को अल्लाह को परवाह, अल्लाह को जरूरत नहीं है तुम्हारी, हमें अल्लाह की जरूरत है। अपने अंदर भापुर के गयूर मुसलमानों, दो चीजें, आखिरी बात कहते हुए अब मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। 2 चीजें, 2 चेंजिंग ले आओ। 10 साल कितने? 10 साल कितने? 10 साल कितने? 10 साल। 2 बातों पे अमल कर लो, 2 बातों पे सिर्फ 10 साल। एक, ये मेरा पैगाम है, मेरा पैगाम खानकाह मौज़मिया जनेटा शरीफ का एक पैगाम है जी जी जी। 10 साल अमल करना है, सिर्फ 10 साल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, 10 सुभान साल अल्लाह। अमल करना है 2 बातों पर। बापुर के गयूर मुसलमानों, एक, अपनी मस्जिद को अपने सजदों से भर दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिर्फ बोलो, 10 साल तक तवातुर के साथ लगातार ये अमल कर लो। अपने मोहल्ले की मस्जिद हर नमाज में पर होनी चाहिए, भरनी चाहिए। फजर में हो तो नौजवानों तुम्हारे सजदों से सफे भरी हुई हो। ज़ोहर हो तो नौजवानों मैं अपने बुजुर्गों पर तकरीरें कम करता हूं, नौजवानों को मुखातब ज़्यादा करता हूं, इसलिए कि ये सफेद दाढ़ी वाले, इनकी दुआएं काफी हैं। अगला मुआशरा, अगला समाज नौजवानों से तैयार होगा। इसलिए जरूरी है कि अगली किसी कौम, किसी मोहल्ले की बेदारी देखना हो तो ये देख लो कि अगली सफ में नौजवान ज्यादा है या बुजुर्ग ज्यादा है। 10 साल काम कर लो कि अपने मोहल्ले की मस्जिद को अपने सजदों से आबाद कर दो। दूसरा, जी जी जी, दूसरा अपनी शादियों को आसान करो, शादियों को आसान करो। याद रखना 10
10 साल में ये ऐसा मुआशरा तैयार होगा कसम खुदा की कि आसमान से फरिश्ते रश्क करेंगे। शादियों को आसान करो, शादियों को आसान। ये लाख लाख करोड़ करोड़ रुपए ये उठा करके तुम क्या साबित करना चाहते हो? क्या साबित करना चाहते हो? 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 50 लाख रुपए। अरे 1-1 लाख रुपए के तो हमने शादी हाल बुक होते हुए देखे मुसलमानों के। 1-1 लाख रुपए। अल्लाह अकबर कबीरा। अब ईमानदारी से बताओ, ईमानदारी से बताओ, यहां पर कोई भी, अभी मैंने बताया, ना आलिम दीन है किसी का बच्चा, ना IPS, ना डॉक्टर, ना इंजीनियर, और तुम्हारी शादियों में लाखों का खर्चा हो रहा है और तुम्हारे बच्चे अंगूठा छाप हैं, तो तुम्हारे खर्चे का फायदा क्या हुआ? कोई फायदा नहीं। फायदा यह है अगर तुम्हें कुछ करना है तो ये करो, आधी रोटी खाओ और बच्चों को पढ़ाओ। बेशक बेशक। आधी रोटी खाओ। और यहाँ पर बांपुर में अगर कोई 50 साल से रह रहा है, मुसलमानों की सबसे बड़ी कमजोरी है गोश्त। 1 हफ्ते हाथ नहीं आए ना तो पागल हो जाता है, पागल। यहां पर 50 साल से कोई रह रहा तो एक घर में 4-4 भैंसे अकेले खा गए होंगे, है ना जी। एक घर में 4-4, 5-5 भैंसे अकेले खा गए होंगे। और इनसे ये पूछो कि तुमने अपने बच्चों को पढ़ाया? बोले ना पढ़ा ना पाए। क्या फायदा? अरे मत खाओ, 1 किलो गोश्त मत खाओ, शमा रेस्टोरेंट पर खाना मत खाओ, टूर पर मत जाओ, पैसे बचाओ और अपने बच्चों को पढ़ाओ। बेशक बेशक। अगर तुम्हारे घर का खर्चा खाने का, अगर 1 हफ्ते का अगर 4000 है, कम करो, 2000 कर दो और 2000 से अपने बच्चों को पढ़ाओ। बेशक। बच्चों को तालीम दो। देखो ये आज बच्चे बैठे हुए हैं, इनकी दस्तार है, हाफिज कुरान बनेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, हाफिज कुरान बनेंगे। और हाफिज कुरान बनेंगे तो ये बताओ इसमें किसका फायदा होगा? रेहान मियाँ का फायदा होगा, सईद अनवर का फायदा होगा, और जो है सैफुल्लाह सुल्तानी का फायदा होगा। अरे होगा तो होगा, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा उसके माँ बाप को होगा। बेशक बेशक बेशक। अगर अब्बा खत्म हो गए, अब्बा खत्म हो गए तो इमाम साहब को फोन करेंगे, अरे हमारे अब्बा खत्म हो गए, 40 में तक अब्बा के कब्र पे कुरान पढ़ दो। अब इमाम साहब पहले से ही 40 कब्रें बुक हैं इमाम की, 40 कब्रें पहले से ही उसकी डायरी में लिखी हुई हैं, अब ये 41वीं। ईमानदारी से सीने पे हाथ रख के ये बताओ कि अगर तुम अपने बच्चे को कुरान पढ़ा देते तो क्या तुम्हारे बेटा तुम्हारे सराहने पढ़ता तो तुम्हें ज्यादा आसानियां महसूस होती या कि इमाम के पढ़ने से आसानियां? बेटे से। तुम्हारा बेटा, तुमने अपने बेटे को इस लायक बनाया होता, हाफिज कुरान बनाया होता, आलिम दीन बनाया होता, तुम पैर फैला के दुनिया से जाते, हंसते हुए जाते, मुझे कोई फिक्र नहीं है, अब बैंक बैलेंस काम नहीं आएगा, अब टैले और टाइलें और पत्थर काम नहीं आएंगे। अब मैंने बेटे को जो आलिम दीन बनाया, हाफिज कुरान बनाया, अब वो बेटा मेरा काम आएगा। और जब इस दुनिया से जाओगे तो देखो वही आलिम दीन तुम्हारा बच्चा, वही हाफिज कुरान तुम्हारा बच्चा तुम्हारे सराहने बैठ करके कुरान पाक पढ़ेगा, कुरान पाक पढ़ेगा। अल्लाह अकबर, उसका अल्लाह अकबर बेटा पढ़ेगा तो किस अंदाज से पढ़ेगा? आंखों में आंसू होंगे, खुलूस और लिल्लाहियत होगी, इखलास के साथ पढ़ेगा। हर लफ्ज, इधर ये लफ्ज पढ़ता जाएगा, उधर अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ करता जाएगा। बेशक बेशक बेशक। इसलिए मेरे प्यारो, इधर विधर की बातें खत्म करो और अपने बच्चों को तालीम दो। सरकार गौसे पाक की सीरत पर अमल करो, सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत को अपनाओ। ये करामतें सुनने पर अपने जलसों को महदूद ना रखो, अपनी जिंदगी में सुधार पैदा करो। मेरी तकरीर के 3-4 पॉइंट आपके सामने ये दोहरा देता हूं। एक तो याद रखना कभी हराम लुक़मा मत खाना, दूसरा याद रखना कभी झूठ मत बोलना, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहे भूखे रह जाना, जी जी सच्चाई, भूखे रह जाना, लेकिन ऐसा ना हो कि तुम मरो तो तुम्हारी औलाद जाहिल हो जी। और हम ऐसे मुआशरे को जानते हैं जहां बेचारे बच्चे पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन उनके बाप के पास पैसा नहीं,
लेकिन उसी मुआशरे में हम ऐसे मालदार लोगों को देखते हैं कि जो इन कामों की तरफ तवज्जो न दे करके अल्लाह अकबर डीजे और गाने बाजों में लगे, लाख लाख रुपया डीजे और गानों में खर्च करते हैं। मैं उन मालदारों से हाथ जोड़ के कहता हूं, तुम्हारे पैसे का सही मसरफ यह है कि जो गरीब बच्चा है वो पढ़ना चाहता है, तुम अपने पैसे डीजे बाने गाजे बानों में खर्च मत करो, उस बच्चे की तालीम पे लगा दो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने गरीब नवाज, तालीमाते आला हजरत, तालीमाते आला हजरत। सुभान अल्लाह सुभान अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ और हमेशा याद रखो रसूलुल्लाह के दीन की कभी मुखालफत ना हमारी जबान से, ना हमारे किरदार से, ना हमारी गुफ्तार से, ना हमारे अकवाल से, ना हमारे चलने उठने बैठने से नहीं होनी चाहिए। इसलिए कि अगर तुमने रसूलुल्लाह की शरीयत की मुखालफत की तो कुरान ऐलान कर रहा है, मन आरज़ान ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अमा। वो लोगों जो मेरे रसूल की शरीयत से मुंह फेरेगा और उसकी बगावत करेगा, हम अल्लाह अकबर उसकी जिंदगी दूभर कर देंगे और क़यामत के दिन अंधा बना करके उठाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको शरीयत मुस्तफ़ा का पाबंद बनाए, सरकार गौस पाक की सीरत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अपने बच्चों को इल्म दीन हासिल कराने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। वक्त बहुत हो चुका है वरना आगे भी बात होती। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।